हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवीना। तो आज की वीडियो में हम जो है वो एक्सप्लेन करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड का एक जो हमारे पास नावल है या मैं कहूँ प्ले है, जो है द वेंडर ऑफ स्वीट्स। ये है आर के नारायण द्वारा लिखा हुआ। इसकी जो मोटी मोटी स्टोरी है या मैं कहूँ जो बाहर की स्टोरी है वो मैं आज एक्सप्लेन कर देती हूँ। आगे वाली में हम कैरेक्टर वाइज समरी जान लेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिस्टर आर के नारायण के बारे में। ये एक इंडियन राइटर है, इंडियन इंग्लिश राइटर है ये, कि राइटर तो ये इंडियन है बट लिखते इंग्लिश में हैं। इन्हें इंडियन इंग्लिश राइटर कहा जाता है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए मेन बस इतना है कि वेंडर ऑफ स्वीट्स आर के नारायण ने लिखी है। फर्स्ट ग्रेड में टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो हम बस टेक्स्ट के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं। आज का टेक्स्ट है द वेंडर ऑफ स्वीट्स। इसको मैं नॉर्मली पहले एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ये जो स्टोरी है वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये जो स्टोरी वो पूरी टाइम सामने आमने सामने जिसके इर्द गिर्द घूमती हैं उसका नाम है जगन। ठीक है, ये हमारा प्रोटोगनिस्ट है जगन, जिसके इर्द गिर्द हमारी स्टोरी जो है वो घूमती रहती है, रिवॉल्व्स अराउंड द जगन। ये 55 ईयर्स ओल्ड स्वीट सेलर है जिसकी एक दुकान है मालगुड़ी में। मालगुड़ी एक फिक्शनल टाउन है जो आर के नारायण ने अपने जो ये प्लेज वगैरह, अपने जो नॉवेल्स वगैरह हैं उनके लिए लगाया हुआ है। पुराने टाइम में ये सीरियल आता था ना, मालगुड़ी डेज़, तो ये इसी का आता था, तो इसी के बारे में ये होता था। हमारी आज की स्टोरी है जगन के अराउंड। जगन जो है वो 55 साल का एक बूढ़ा सा, ज़्यादा बूढ़ा भी नहीं, एक मिडिल एज आदमी है जो स्वीट की दुकान है जिसकी स्वीट सेलिंग की वो करता है, वो ऑन करता है। इसका बेटा है एक माली जो है वो अभी यंग लड़का है जो कि कॉलेज में जा रहा है। इस स्टोरी की स्टार्ट होती है जब दिखाते हैं कि जगन किस तरह से अपना मॉर्निंग जो रूटीन है वो करता है। जैसे कि सुबह उठना, जल्दी उठना, ये लगभग 5 बजे के आसपास उठ जाता है। 5 बजे उठने के बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए नाश्ता वगैरह बनाता है, जिसका हमेशा का यही रूटीन होता है। हमेशा जगन अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाता है, मगर माली जो है वो बिना नाश्ता किए ही कॉलेज चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये इसके पिता जो भी करते हैं वो एकदम बेवकूफ़ी वाला काम है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जगन की और माली की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, इसका भी एक रीज़न है, मैं आगे बता रही हूँ। जगन ने नाश्ता बनाया, माली ने एज़ यूजुअल मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो जाके सीधा कैंटीन से ही खा लूँगा। लेकिन वहीं पास में एक टेबल पे प्लेट रखी होती थी, हमेशा उसके भी नीचे 5 रुपये रखे होते थे, जिसका नोट माली धीरे से उठा लिया करता था और जगन उसको छिप के देखा करता था कि हाँ चलो कम से कम बेटे ने पैसा ले लिया है। लेके वो चला जाता था, माली चला जाता अपने कॉलेज, जगन आ जाता था अपने स्वीट शॉप पे आते टाइम बीच में वो जो भी ऊन वगैरह काटता था, क्योंकि जगन जो है वो हमेशा गांधी जी के विचारों को फॉलो करता था। तो घर पे ही चरखा रखा हुआ था जिस पे वो ऊन या चरखा काटा करता था, खादी काटा करता था, और जो पासी के खादी भंडार है वहाँ पे ले जाया करता था। मतलब कि अपने कपड़ों के लिए वो खुद ही खादी या कपड़ा बना लिया करता था। इसके लिए उसकी लेस देन 5 रुपीज़ जो है वो इनकम होती थी, मतलब 5 रुपये से भी कम इनकम होती थी। बट वो सिर्फ इसलिए करता था ये चीज़ क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि हर इंसान को अपना जो सूत या ऊन जो है खुद काटना चाहिए। ही डज दैट। आगे से हमारे यहाँ जाते जाते ये जाता है प्रिंटिंग प्रेस है, जिसके अंदर की वो अपनी बुक छपवाना चाहता था। नेचुरोपैथी के ऊपर बुक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बिलीव करता था। तो उस प्रिंटिंग प्रेस का नाम था ट्रुथ प्रिंटिंग प्रेस, और उसके अंदर जो मालिक था या उसका वर्कर था, हेड वर्कर था, उसका नाम था नटराज। तो वो नटराज से हमेशा रोज़ आके पूछता रहता था। ये था जगन का रूटीन अपनी दुकान के और घर के बीच का। ऐसे करते करते फिर वो दुकान तक पहुँचता, सुबह दुकान खोलता। उसके 4 लोग थे उसके अंदर और एक हेड, जिसमें से एक हेड कुक था जिसका नाम था रामानंद। बस यही तरीके से इसकी जो डेली रूटीन है वो चलती रहती थी। माली के साथ कॉन्फ्लिक्ट था और अपनी स्वीट शॉप को धीरे धीरे चलाता रहता था, मैनेज करता रहता था। इसी नॉर्मल सी चीज़ दिनचर्या चलती रहती थी, नॉर्मल सी चीज़ें वो करता रहता था। इसमें अचानक से एक दिन माली इसके पास आता है और बोलता है कि मैं तो नहीं पढ़ूँगा। एंड जगन वाज शॉक्ड कि भाई तू क्यों नहीं पढ़ेगा। लेकिन जगन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डॉटिंग फादर था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डरता था अपने बच्चे से कि कहीं मैं उसको कुछ बोल दूँगा। बिना माँ का बच्चा है,
कहीं मैंने उसको कुछ बोल दिया और वो नाराज़ हो गया, कहीं चला गया, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने तो उसका ध्यान नहीं रखा। वो उसको लगता था कि भाई मुझे उसका ध्यान थोड़ा ज़्यादा अच्छे से रखना चाहिए क्योंकि उसकी माँ नहीं है। ठीक है, तो ये थे जगन, जगन का बेटा माली। ठीक है, इसकी माँ नहीं थी, इसकी वाइफ नहीं थी, यानी कि इसकी वाइफ नहीं थी, इसकी माँ थी। सो इसका ध्यान नहीं रखता था। तो माली ने एक दिन जगन को कहा कि मैं नहीं पढ़ूंगा, आई विल नॉट स्टडी। तो इसने कहा भाई क्यों नहीं पढ़ोगे, तुम्हें पढ़ना मतलब क्या करना चाहते हो आगे। वो इस तरह से हड़बड़ा गया, ठीक से डायरेक्टली पूछ भी नहीं पाया कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो आगे। सो ये बस हड़बड़ाते हो, अरे क्या, क्यों नहीं, ऐसा क्यों। इस तरीके के इसके जवाब जो है जगन ने वो माली से पूछना, सवाल से ज़्यादा उसके जवाब लग रहे थे कि किस तरीके से वो कंफ्यूज होकर पूछ रहा है। और माली एकदम केयरलेसली बोलता है मुझे नहीं पढ़ना, देखूँगा आगे क्या करूँगा, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं है मेरे दोस्तों की तरह। और इसके बाद जगन को पता चलता है कि ये तो पिछले 3-4 दिनों से तैयारी कर रहा है कि इसने तो टीसी वगैरह या फिर कॉलेज से नाम है वो भी निकलवा लिया है। ये शॉक्ड। अब यहाँ हमारे एक और कैरेक्टर की होती है एंट्री, कज़न। हमारे इस नावल में, हमारे इस पार्ट में कज़न को कज़न ही कहा गया है, कोई नाम नहीं दिया गया है, तो हम इसे भी कज़न ही कहेंगे। ये सबका कज़न था, मतलब इसका काम था, वो होते हैं ना जो लोग घूमते रहते हैं गांव में, हर किसी से उनकी जानकारी होती है, हर किसी के साथ उनका उठना बैठना होता है, तो हर गांव का पूरा इसके पास डाटा होता था हर किसी के साथ में। तो जगन और कज़न की बहुत अच्छे से बनती थी। क्या होता था कि ये 4:30 बजे शाम को 4:30 बजे इसकी जगन की दुकान पे आता था और कहीं नहीं रुकता था, सीधा दुकान के अंदर की साइड जहाँ मिठाई बन रही होती थी ना वहाँ जाता था। जो भी मिठाई बन रही होती उसका में से 1 या 2 पीसेस उठाता और खाते खाते मुंह पहुँचते हुए बाहर आता। ये हमारे टेक्स्ट में लिखा हुआ है। खाते खाते मुंह पहुँचते हुए उस दुकान से बाहर आता, जहाँ पे जगन यहाँ पे बैठा होता था कैशियर में, ये वाला अंदर का कमरा होता था। ठीक है, ये बाहर मिठाई की दुकानें लगी रहती थी। तो फिर धीरे धीरे यहाँ से आके यहाँ आता और फिर इससे बातें करता। तो ये जगन इसको कज़न को बोलता है कि अरे भाई मैंने माली के बारे में तुम पता करके आओ। विडम्बना देखो, दोनों एक ही घर में रहते हैं जगन और माली, लेकिन जगन इससे पूछने की बजाय ये इधर कज़न से जाके पूछता है कि तुम प्लीज़ जाके मेरे बेटे से पता तो करो कि आखिर ये क्यों नहीं पढ़ना चाहता, आगे करना क्या चाहता है, क्या हुआ है ऐसा। तो कज़न कहता है चलो ठीक है मैं पूछ के आता हूँ। तो एक दिन ऐसे घूमते घूमते माली मिल जाता है इसको किसी लाइब्रेरी में। वहाँ जाके कज़न और माली जो है दोनों जाके किसी एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाके बैठते हैं। उस रेस्टोरेंट में ये इडली वगैरह खाता है। तो इसका 3 रुपये बिल आता है। 3 रुपये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आगे जाके मांगेगा, माली जगन जो है, जगन से जो है कज़न मांगता है 3 रुपये। तो ये भी हमें याद रखना है, ये बिल आता है इसका। तो जब कज़न जो है वो माली से पूछता है कि भाई आजकल क्या कर रहे हो, तो उसे पता चलता है कि इसने तो पढ़ाई छोड़ दी है, ये राइटर बनना चाहता है। और फटाफट ये बात जाके जगन को कज़न बताता है कि अरे भाई तुम्हारा बेटा तो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा बेटा तो राइटर बनना चाहता है। लेकिन जगन को ये समझ नहीं आता कि राइटर का मतलब वो समझता है कि बाबू बनना चाहता है, कोई क्लर्क बनना चाहता है। तो वो बहुत गुस्सा और उदास हो जाता है। गुस्सा तो होने का हक तो था ही नहीं। ऐसा लगता था कि जगन कभी भी माली से गुस्सा नहीं होता था, वो सिर्फ़ और सिर्फ सैड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि मेरा बेटा जो है वो बाबू या क्लर्क बनना चाहता है। अच्छी खासी पढ़ाई कर रहा है लेकिन फिर भी वो क्लर्क क्यों बनना चाहता है। फिर कज़न उसे समझाता है अरे राइटर का मतलब बाबू नहीं होता, राइटर का मतलब होता है कि वो जो है वो किताबें लिखना चाहता है, उपन्यास लिखना चाहता है, जैसे शेक्सपियर था, जैसे कालिदास था, इन सब लोगों की तरह किताबें लिख के को जागरूक करेगा। तब जगन को लगता है ओ तो मेरा बेटा देश की सेवा करना चाहता है, क्योंकि ये गांधी फॉलोअर था। जब इसे पता चला कि तो ये कहता है ऑथर, तो मेरा बेटा ऑथर बनना चाहता है। एंड ही सेड यस। तो बोलता है अरे वाह बहुत अच्छी बात है, अगर मेरा बेटा ऑथर बनेगा तो कितने लोगों की सेवा करेगा, कितना जागरूकता फैलाएगा, क्या कुछ नहीं होगा। फिर बाद में पता चलता है, फिर बाद में वो कंफ्यूज हो जाता है किसके बीच में, कि पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखेगा, तमिल में लिखेगा या इंग्लिश में लिखेगा। लेकिन अगर तमिल में लिखेगा तो बहुत कम फेमस हो पाएगा, क्योंकि तमिल तो बहुत कम लोग जानते हैं ना। लेकिन अगर इंग्लिश में लिखेगा तो सब जानते हैं उसको। अब फिर ये दोनों की कन्फ्यूजन में चला रहता है। फिर एक दिन जाके, थोड़े दिन चले जाते हैं, फिर बाद में जाके एक दिन जगन जो है माली के रूम में जाता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के रूम में भी नहीं जाते थे, पता ही नहीं था कि कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, बोलचाल बिल्कुल बंद थी। एक दिन ऐसे घूमते फिरते माली के रूम में जाता है तो बोलता है कि भाई तुम्हें कुछ चाहिए। तो वो बोलता है कि क्या चाहिए। माली का ऐसा
होता है उसके साथ एक्ट। तो जगन कहता है कि नहीं, तुम कुछ लिखना चाहते हो ना? नहीं आस्ट, आपसे किसने कहा कि मैं लिखना चाहता हूँ? तो जगन ने कहा, ऐसी बातें छिपाई नहीं छिपती, सबको पता चल जाता है कि तुम लिखना चाहते हो। तो माली ने कहा, हाँ मैं लिखना चाहता हूँ, एक लोकल कंपटीशन होने वाला है। बहुत ज़्यादा पूछने के बाद ये बताता है कि एक लोकल कंपटीशन होने वाला है, उसके अंदर एक नावल लिखना है मुझे, वो लिखूँगा जिसके अंदर 25,000 रुपये का इनाम भी मिलेगा मुझे। तो जगन कहता है, अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है, ये तो तुम्हें इनाम भी मिलेगा, तो तुमने कुछ लिखने का डिसाइड किया? माली इसको सीधे में कुछ जवाब ही नहीं देता, लाइक अपने काम से काम रखो वाला एटीट्यूड इसको दिखाता है। और ये कोई नई बात नहीं थी जगन के लिए, हमेशा ही ऐसा करता था। सो ऐसा करते करते माली जो है वो चला जाता है। 26 सितंबर जो है इसकी डेट थी, कंपटीशन की डेट थी। अब धीरे धीरे जगन को पता चलता है कि डेट भी चली गई और इसका तो इसने कुछ लिखा भी नहीं है। आखिर ये चल क्या रहा है, जगन को अभी तक कुछ नहीं पता है। फिर से आता है कज़न के पास। कज़न जो है इसकी दुकान पे आता रहता है, डेली का रूटीन था कि 4:30 बजे आना, सीधा दुकान के अंदर घुस जाना, मिठाई पड़ी उठा के मुँह पहुँचते हुए बाहर आना, डेली का रूटीन था इसका। ये आके पूछता है कि भाई बताओ, ये उसको पूछ के तो आओ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो इसीलिए कज़न अपने मिशन पे फिर से निकल जाता है कि माली के साथ इंक्वायरी करके आएगा। तो इंक्वायरी करने पे बाद उसको पता चलता है कि माली तो भाई अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा है। और इतने में ये देखता है कि भाई अगर तुम अमेरिका जा रहे हो तो मद्रास से, उस टाइम पे क्या होता था कि मद्रास से टिकट वगैरह बुक होती थी, ठीक है, वीज़ा वगैरह सब मद्रास से लगता था। तो ये बोलता था कि भाई तुम्हें तो मद्रास जाना पड़ेगा। माली कज़न को बताता है, अरे चाचा मद्रास, मैं तो जाके भी आ गया, 3 दिन तक वहाँ मद्रास में ही तो था, आपको पता नहीं है? तो इसने कहा, भाई पैसे कैसे लिए? तो जो पहले की बात है कि जगन जो है वो हमेशा 2 अकाउंट्स बनाता है दुकान में, जब भी बनाता है ना, तो 6 बजे तक तो जिस जग में पैसे होते हैं ना, वो तो नॉर्मल इनकम होती है इसकी डेली की, ठीक है, जिसमें से टैक्स भी कटता है, सब खर्चे आते हैं। 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का ना एक अलग छोटा जग रखता है, जिसके अंदर 6 बजे से लेकर 7 बजे तक जितनी भी इनकम होती है ना, वो उसके अंदर रखता है। और उसमें किसी भी टैक्स कलेक्टर का हाथ नहीं होता, वो खुद के लिए रखता था। तो ये वाली इनकम जो है जगन छिपा के रखता था, और माली को पता था कि ये कहाँ छिपा के रखता है। तो माली ने क्या किया, इसी में से 10,000 रुपये निकाल के मद्रास लेके चला गया, और वहीं से अपना वीज़ा वगैरह सब कुछ रेडी करवा के आ जाता है। और ये बातें अभी कज़न को बता रहा था। कज़न भी शॉक्ड, और अब धीरे धीरे साइड बाय साइड ये जगन को भी बता रहा है कज़न कि देखो भाई, तुम्हारे बेटे को तो ये पता चल गया कि तुम्हारे पैसे कहाँ हैं। तो ये जान के भी माली की ये हरकत जान के भी जगन गुस्सा नहीं होता है, सिर्फ होता है क्या, सैड, यहाँ उदास होता है। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछ लिए जाते हैं कि जगन का, माली का ये रिएक्शन देख के, ये एक्शन देख के इसका क्या रिएक्शन था। हर एक क्वेश्चन का आंसर होगा सैड, कहीं भी एंगर या ऐसा कुछ भी अलग सा इमोशन इसमें नहीं दिखाया जाता है। ओके, सैड या सरप्राइज्ड, यही होता है। सो जब इसको पता चलता है कि जा रहा है, तो इसे लगा कि चलो मेरे से पूछे तो गा, लेकिन उसने ये बोलता है कि मेरे को टिकट के लिए तो पूछेगा। ये बोलता है, कज़न बोलता है, अरे भाई उसने तो टिकट ले भी ली है। जगन बोलता है, हाँ स्टीमर से जा रहा है ना, स्टीमर बोले तो बोट से जा रहा है ना। तो बोलता है, अरे नहीं नहीं, उसने तो प्लेन की टिकट ले ली है। अब जगन को थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि उस टाइम पे प्लेन से जाएगा और बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है ना, स्टीमर से चला जाता तो कम रिस्की था। लेकिन ये इसने जब माली कुछ पूछेगा तब तो बताएगा, ये इसने कुछ पूछा ही नहीं, और ये यहाँ से सीधे चला जाता है। 2 सालों के लिए माली चला गया विदेश। धीरे धीरे बीच में जो है, जो खत वगैरह है वो आते रहते थे, खत आते थे, तार नहीं आते थे, ठीक है। तार जो है वो बहुत, तार यानी कि तार आते थे, मतलब टेलीग्राम नहीं आते थे, ठीक है, टेलीग्राम के पैसे ज़्यादा लगते थे। तो ये क्या करता था, GM जो है नीचे सिग्नेचर होता था खत के, तो इसको जगन इतना ध्यान नहीं देता था, तो इसको पढ़ता रहता था, और जो भी मिलता था सबको इसके खत सुनाता रहता कि मेरे बेटे ने ये लिखा है, मेरे बेटे ने ये लिखा है। जब सब लोग पक जाते, क्योंकि डेली डेली तो हर कुछ नहीं सुन सकता ना, तो ये क्या करता जगन कि भिखारी तक को पैसे दे के उसको बैठा लेता अपने पास, और फिर उसके खत दिखाता रहता कि कैनेडी का हुआ, ओसवाल्ड ने मर्डर किया, सब चीज़ें अमेरिका में ये चल रही है। इससे धीरे धीरे पता चलता है जगन ने कि ये बीफ खाना स्टार्ट कर दिया है इसने, यानी कि गाय का जो मांस है वो खाना स्टार्ट कर दिया। तो जगन उस लेटर को तो बिल्कुल, मतलब एकदम सीक्रेटली छिपा देता है कि किसी को पता न चल जाए कि मेरा बेटा गाय का मांस खा रहा है क्या। सो इस तरीके से जो है ये चीज़ें चलती रहती हैं।
अभी आगे की जो स्टोरी है वो एक पार्ट और बचा है स्टोरी का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी क्योंकि मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी शॉर्टेज है। सो ये वीडियो अपलोड हो जाए इसके जस्ट बाद में आगे का पार्ट हो जाएगा, और फिर आगे के पार्ट में जो है तीसरा जो पार्ट बनेगा इसका, उसमें मैं इन सब का ब्रीफ डिटेल दे दूँगी, और फिर उसमें सारी की सारी जो छोटी छोटी बारीकियां हैं वो भी मेंशन कर दूँगी जो कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार इस वीडियो को देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू डू इट, हाउ टू अटेंड द लेसन और हाउ टू अटेंड द पेपर ऑफ दिस थिंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय सून।